नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, और आप लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया। तो हमको उस दिन पता चला कि आप लोगों की कहीं ना कहीं डिमांड ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा थी। ये चीज़ मुझे पहले नहीं मालूम थी, नहीं तो पहले ही मैं टॉपिक लेकर आ जाता। हमें पता चला इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा लाइक्स, यहाँ से लेकर फेसबुक तक पूरा सब छाया रहा। और पूरी तरीके से मुझे ये समझ में आ गया कहीं ना कहीं इसकी नीड्स बहुत ज़्यादा है। तो हम उस दिन हमने बेसिक आप लोगों को काफ़ी बताया था। और यहाँ तक भी अगर उसमें भी कुछ अभी तक भी दिक्कत लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और हमें बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो ट्रिक जुगाड़ बताया वो सब भी आगे कंटिन्यू रखेंगे बेसिक के साथ साथ। लेकिन बेसिक की बात मैं हर बार कहता हूँ कि बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रिक्स और जुगाड़ तो थोड़ी समय के लिए काम आते हैं कि हम अपना टाइम बचाने के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स अगर हमारा क्लियर रहता है, हमारी नींव मजबूत रहती है, तो हम कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी कंपटीशन होगा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस दिन जो हमने बात करी थी उससे थोड़ा सा आगे उठकर आज हम आए हैं और आज आपको टेबल्स के बारे में बताएंगे कि किस एंगल की वैल्यू क्या होती है पहले बताएंगे, और फिर उसको याद करने का तरीका बताएंगे कि उसको याद कैसे करना है, क्योंकि हम हो सकता है याद ना कर पाएँ उस चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा और भी जो आपके फार्मूलाज हैं उनके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे। उनका डेरिवेशन कैसे होता है कि फार्मूला निकल करके आते हैं, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन देख के हम घबरा जाते हैं। एक बार डेरिवेशन मिल जाएगा तो समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट से सारे के सारे फार्मूलाज आपके निकल कर सामने आएंगे। तो आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और आप पहले से हमारे चैनल पर हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्राइंगल हमने बताया था आप लोगों को कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें वैल्यू 90 डिग्री गिवन होती है। और दूसरा थीटा, थीटा एंगल हम इसको हम ले रहे हैं, तो हमारे इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस मीन्स हम जहाँ से देख रहे होते हैं, हम जहाँ से देख रहे होते हैं वो हमारा बेस होता है। देख रहे होने का मतलब है कि हम उस जगह खड़े हुए हैं, तो जहाँ पर हम खड़े हैं वही तो मेरा बेस होगा। हमने लास्ट वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन का बताया था, एक डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस सर ये समझ लीजिए आप यहाँ खड़े, यहाँ लाइन शुरू हो गई। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे, इस एंगल की बात करेंगे तो लाइन यहाँ शुरू हो जाएगी। इसको चेंज नहीं करना, ये हाइपोटेनियस फिक्स है अपनी जगह पर, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये हमारा बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। फार्मूला आपको पता चल चुका था, तो एक बार आइए हम जल्दी से उसका रिवीजन करके आगे आ जाते हैं। आपने जान लिया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है आपका, हाइपोटेन्यूज ये। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिक्स बताई थी आपको, पाकिस्तान भगोड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। और क्रम आपका यही है, साइन कॉस टेन। ठीक, लेकिन अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये सॉरी यहाँ इस एंगल को लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम ये थीटा ले रहे हैं, ये 90 है, तो ये हमारा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा होगी, कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आगे के जो इसके रेशियो हैं मीन्स कॉट सेक कॉसेक, तो आपको तो ये पता है कि ये सब पलटते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देर ना करते हुए आते हैं टेबल पर। ठीक, टेबल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन एंगल्स की बात करेंगे। बस वो कॉमन एंगल्स अगर हमें पता चल जाते हैं तो आगे के एंगल्स ऑटोमेटिक निकल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपके रेशियो रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, सॉरी यहाँ पर हम आपके रेशियो रखेंगे, यहाँ पर एंगल्स रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा, एंगल कौन थीटा मान के चल रहे हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको वैल्यू बताते हैं और आगे याद करने का क्या तरीका वो हम आपको बाद में बताएंगे। वैल्यू जल्दी जल्दी रख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 0, इसकी 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसकी हो जाएगी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, इसकी हो जाएगी 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट। इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट, √3, 1/√3 एंड 0। ठीक, इसकी हो जाएगी 1, 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट। इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3 एंड लास्ट। ठीक है, ये वैल्यू है। हमको अचानक क्वेश्चन आता है और हम भूल जाते हैं कि अरे इसकी वैल्यू कहाँ है, कहाँ से क्या है। तो आइए ये याद कैसे करते हैं। भूल जाइए, अगर आप रट के बैठे सब किनारे कर दीजिए और आपको हम बताते हैं एक मज़ेदार ट्रिक कि हम इसको कैसे याद करें। अगर आपको स्टार्टिंग का भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गिनती आपको आती है, काउंटिंग आपको आती है, तो आइए बस आपको सिखा दें। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करें। 0 बड़ा बड़ा लिखना है, आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4, बस इसके आगे जगह नहीं है। 90 तक हमको देखना है, हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करी और 4 तक चलेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर इसका क्या है, 4 है, 4 है ना। अब इन सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर दें। ठीक, इन सब का रूट निकाल लीजिए। बस आप सारे एग्जाम क्वालिफाई कर गए, आपको टेबल आ गई, रूट निकाल लिया, वही तो वैल्यू ये रखी है। 0/4 तो 0 ही होना है, 0 हो गया। 1/4 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा। 2/4 आप कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 4, तो 1/√2 भाई 1 का रूट 1 ही होगा और 2 का रूट √2 हो जाएगा। 3/4 3 का रूट √3 होगा और 4 रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1 आ गया। मीन्स आपको सिर्फ काउंटिंग आती थी 0 1 2 3 4 और आपने उसको सबको 4 से डिवाइड करके रूट निकाल दिया, जो कि आपके साइंस की वैल्यू है, साइन। ठीक है, साइन थीटा की सारी वैल्यूज आपकी ये निकल आई, सारे के सारे एंगल्स। ठीक, अच्छा दूसरी बात है, अब हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालें। हमने आपको बताया था कि साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, ये साइन का कन्वर्जन कॉस में हुआ ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 90 माइनस थीटा। अब भाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, अगर 0 वैल्यू ले रहे हैं तो 90 माइनस 0 क्या होगा, 90 होगा। 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 होगा। 90 माइनस 45 क्या होगा, 45 होगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ से कन्वर्ट करके इस पूरे को पलट कर हमने यहाँ रख दिया। इधर 1 लिखा था, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया और 0 हमारा इधर पहुँच गया। ठीक है, अब tan की वैल्यू कैसे निकालें। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि tan थीटा का एक और फार्मूला क्या होता है, sin/cos। कैसे, अगर हम sin को cos से डिवाइड करें तो ये h और h हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा p/b। p/b का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स tan। तो tan की वैल्यू क्या हो गई, sin/cos। तो यही काम यहाँ पर कर दें कि sin की वैल्यूज को cos की वैल्यूज से हम डिवाइड कर दें। ये न्यूमरेटर आपका हो जाए, ये डिनोमिनेटर हो जाए, डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आए वो आप tan में रख दीजिए, सिंपल।
मीन्स 0/1 आपका क्या होगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। ठीक, यहाँ पर 1/√2 1/√2 पूरा ही पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ पर √3/2 एंड 1/2, 2 कैंसिल हुआ, √3 आया। 1/0 कभी भी ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो इनफाइनाइट होता है, इनडिफाइंड भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये इनफाइनाइट होगा। अब कॉट के बारे में आप जानते हैं कि tan का अपोजिट भी होता है और tan का कन्वर्जन भी होता है। आप अगर अपोजिट भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, अगर उधर से कन्वर्जन ले लेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो जो भी आसान लग रहा हो आपको, कन्वर्जन आसान लग रहा हो, आप देखिए इनफाइनाइट, फिर √3, फिर ये 1/√3 और 0 उधर चला गया। बात आती है सेक थीटा। आपको पता है सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, मीन्स उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होकर इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ये 1 था तो अपॉन में भी 1 ही है, जो संख्या सिंगल होती है उसके अपॉन में 1 रहता है। ठीक है, 1/1 मीन्स 1 ही रहेगा। √3/2 था, 2/√3 आ गया। 1/√2 था तो √2/1 मीन्स √2 ही लिखेंगे। फिर 1/2 था, 2/1 मीन्स 2 लिखेंगे। 0 था तो 0 को हम 0/1 की श्रेणी में देखते हैं, तो यहाँ पर 1/0 हुआ मीन्स इनफाइनाइट आ जाएगा। और अब बात आती है कॉसेक की, तो कॉसेक में हमारे पास भी 2 रास्ते हैं, एक साइन का उल्टा कर दें या सेक का कन्वर्जन कर दें। उधर से उठाकर चुपचाप लिख दिया, हमारी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो। अभी एक प्रॉब्लम और आती है, ये टेबल्स तो आ गई, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हमको अगर एंगल दिया है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमको ये ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल्स की कोई 2 भुजाओं की वैल्यू दी हुई है या तीनों की वैल्यू दी हुई है तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमसे ये कहा जा रहा है कि साइन 30 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तब तो हमने निकाल लिया, लेकिन आपको ट्राइंगल बना करके दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें ये वैल्यू आपकी 1 आ रही है, ये 3 आ रही है और साइन में निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको पता है कि साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं। इसी तरीके से कॉस में आ जाए, कोई भी 2 एंगल, 2 भुजाएं आपको दी हुई हैं, हाइपोटेनस यहाँ पर भी नहीं दिया है, वहाँ पर बेस और हाइपोटेनस की जरूरत होती है, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। हम कैसे पहुँचे यहाँ तक, ये तो बड़े अच्छे से समझा दिया, ये तो आ भी गया, लेकिन कैसे निकालेंगे यहाँ से। अब tan के लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया, बेस है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे। तो हम याद करेंगे अपने पाइथागोरस जी को, तो पाइथागोरस महोदय के सूत्र को याद करेंगे और ये सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आइए देखते हैं पाइथागोरस का क्या फार्मूला था। पाइथागोरस महोदय ने 3 भुजाओं का संबंध दिया था। तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जो समकोण त्रिभुज होता है, इनकी तीनों भुजाओं में रिलेशनशिप निकाला था। उनका कहना था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, तो इसके माध्यम से हमको अगर मान लो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकाल सकते हैं। बेस और हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 2 हमको अगर गिवन होंगे तो हम तीसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। लेकिन इससे क्या और भी हमको फ़ायदे मिल रहे हैं इस फार्मूले से? क्या हम केवल यही कर सकते हैं? बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। हमारा जो फार्मूले का जनरेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये फार्मूले आपने पढ़े, कन्वर्जन फार्मूला आपने जाना और रेशियो को आपस में रेशियो में कन्वर्ट करके साइन अपॉन कॉस tan बन जाता, ये आपने जाना। लेकिन और हमारे पाइथागोरस महोदय की हेल्प से कौन से फार्मूले बन रहे हैं, आइए हम इसको भी जान लेते हैं। तो जानते हैं फार्मूला नंबर 1,
अगर यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमको दिख रही है हाइपोटेनस, भाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को, जो हमारी ये इक्वेशन बन रही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को हम हाइपोटेनस मीन्स एच स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। एच स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर, ठीक है। अब जो हलवा दिख रहा है उसको खा जाते हैं, जो कच्चा लग रहा है उसको पका के खाएंगे, है ना। हलवा ये दिख रहा है पूरा पूरा कैंसिल, ठीक। अब ये देखिए P अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सबसे पहले दोनों स्क्वायर में हम इसको P अपॉन एच में लिख लेते हैं, ठीक। B अपॉन एच में लिख लेते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू 1। पीछे वाला हम रफ कर दे रहे हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए P अपॉन एच क्या होता है, साइन, ठीक। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। B अपॉन एच क्या होता है, कॉस, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फार्मूला बनकर आ गया। अब जब ये फार्मूला बन गया तो इससे दो फार्मूले ऑटोमेटिक निकल आएंगे। वो सिंपल से हैं कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रख रहे हैं, कॉस को उधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख रहे हैं, साइन को इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। अच्छा, अभी हमने क्या किया, हाइपोटेनस से डिवाइड किया। अब इसी पूरी इक्वेशन को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। हम इसको रफ करते हैं, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए हम इसी को रफ करके आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पर आपको समझना हो देर तक आप वीडियो को रोक करके इस चीज़ को देख लीजिएगा, या वीडियो आपके पास रहेगा, यूट्यूब में रहेगा, आप जब चाहें उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से हम इसको रफ कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम जब बड़ा बोर्ड लेंगे तो ये सब रफ करने की नौबत नहीं आएगी। पूरे एरिया में जहाँ तक हम दिख रहे हैं आपको बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम इसकी व्यवस्था करें। इस समय थोड़ा कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जा रही हैं। तो आइए इसको रफ करते हैं और फिर जानेंगे नेक्स्ट फार्मूला। इस बार हम आइए P से डिवाइड कर देते हैं, पी स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब B अपॉन पी क्या होता है, अब देखिए आपको यहाँ कहीं B अपॉन पी नहीं दिख रहा है, P अपॉन बी दिख रहा है जो कि tan है, तो B अपॉन पी क्या होगा, कॉट होगा, ठीक है ना भाई। tan कॉट का उल्टा होता है। पहली चीज तो हम इसको B अपॉन 1 लिखेंगे, 1 प्लस बी अपॉन पी का स्क्वायर, और ये H अपॉन पी, H अपॉन पी क्या है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, P अपॉन H हमको दिख रहा है, तो P अपॉन H ये है साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मीन्स H अपॉन पी हमको कॉसेक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी आप पक्षांतर करके या इक्वल के इस तरफ उस तरफ ले जाकर के अपने अकॉर्डिंग फार्मूला और भी बना सकते हैं कि कॉट को उधर ले गए तो माइनस में हो गया, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। या फिर 1 को इधर ले आए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। अब बचा क्या, बेस। आइए एक बार बेस को डिवाइड करते हैं और तीसरा फार्मूला निकालते हैं। यहाँ हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या बताया था, जो हलवा उसको खा जाइए, जो आराम से दिख रहा हो कैंसिल करके सिर्फ। ये क्या हो गया, P अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, पी अपॉन बी क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी क्या है, नहीं दिख रहा है, मीन्स बी अपॉन एच है, तो बी अपॉन एच का उल्टा मीन्स कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर। ये तीन मेन फार्मूले पाइथागोरस महोदय के माध्यम से मिल गए। अब यही तीन फार्मूले हमें आगे के और फार्मूले में ले गए। सारी चीज़ें आज इकट्ठा नहीं बताएंगे, धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे फार्मूलों के डेरिवेशन के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो तीन फार्मूले निकल कर आए हैं हम इनको एक जगह लिख दे रहे हैं आप, और जो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, इसका रिवीजन भी हुआ है जिससे हमारे पास थोड़ा स्पेस मिल जाए। और वो तीनों फार्मूले हम आपको एक जगह लिखकर दिखाते हैं। ये तीनों ही फार्मूले आपके लिए बहुत काम के हैं और यहीं से समझ लीजिए आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो जाती है। पहला फार्मूला आपका निकल कर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि पहले निकाला। ठीक है, इसी पर बेस्ड आप दो फार्मूले और बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसी का सेकंड पार्ट बनकर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दूसरा फार्मूला मेरा निकल कर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका एक पार्ट निकल कर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट निकल कर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फार्मूला जो आपका निकल कर आया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका फर्स्ट पार्ट एक और आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इसका एक और मिल जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कैसा लगा दोस्तों ये फार्मूला देख करके? आराम से प्रैक्टिस करिए और इनके माध्यम से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूले आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे और ऑटोमेटिक बेसिक की हेल्प से जब आप निकालना सीख जाएंगे तो आप फार्मूला भूलेंगे नहीं। और आगे की वीडियो में हम एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं जो बेसिक के साथ साथ आपके 40 फार्मूले का कॉन्सेप्ट एक साथ आपके दिमाग में होगा। अभी हमने जो आपको लास्ट वीडियो में कन्वर्जन का काम बताया था 90 माइनस थीटा में, और वही कन्वर्जन पूरे के पूरे राउंड में हो जाएगा। मीन्स राउंड का मतलब ये समझ लीजिए जो चारों क्वाड्रेंट होंगे आपके, ये 90 डिग्री, ये प्लस 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, इन सब में क्या होता है इसको हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा, जिसका कन्वर्जन फार्मूला आपको बता चुके हैं। लेकिन इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो यहाँ पर जैसे हमें 6 तरीके के फार्मूले मिल रहे हैं, 12 इधर मिलेंगे, 12 इधर, 12 इधर, तो 12 कहीं 36 और 6 42 फार्मूले जो आप रटते हैं कहीं से, वो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट से आप देख करके उसका रूल लिख लेंगे पूरा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार फार्मूला और उसकी ट्रिक्स के साथ, कि आपका सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का खेल आपके दिमाग में होगा कि आप देखते ही उसको तुरंत सॉल्व करने का मज़ा उठाएंगे, और कोई भी कंपटीशन या एग्ज़ाम होगा तो उसमें इजीली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और साथ में प्रैक्टिस करिए और हमसे चैट करिए, चाहे यूट्यूब पर चाहे इंस्टा पर आप हमसे चैट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है।
उसको क्लिक करके वहाँ आइए और हमें फॉलो करिए। हम और आप चैटिंग करेंगे। आप फेसबुक पर भी हमसे चैटिंग कर सकते हैं। कहीं मैं कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आपको हमसे लिंक मिल जाए जुड़ने का, आइए और इसका पूरा का पूरा मज़ा उठाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।